एक तालाब के किनारे वाइल्ड बिस्ट जैसे ही पानी पीने आते हैं तभी उन पर एक मगरमच्छ हमला करता है। इनमें से एक वाइल्ड बिस्ट को मगरमच्छ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती पानी में घसीटते हुए ले जाता है। इस मगरमच्छ का नाम शाकल है। पिता को शिकार करते देख बेटा भी तुरंत दौड़ा चला आता है। बेटा लेग पीस पर कब्जा करके अपने पापा को मदद करने लगता है। वहाँ खड़े कुछ हिप्पो शाकल का ये अत्याचार देख रहे थे, जिसमें से एक हिप्पो जिसका नाम सल्लू है वो शाकल को घेर लेता है और वो वाइल्ड बिस्ट को छोड़ने को बोलता है, लेकिन शाकल छोड़ने से मना करता है, जिससे सल्लू को गुस्सा आता है। सल्लू पानी में घुस के शाकल की गोटी पर हमला करता है। शाकल पानी के रास्ते चुपचाप खिसकता है। शाकल के छोड़ने के बाद वाइल्ड बिस्ट किनारे पर जाने के बजाय पानी में तैरने लगता है। तैरते तैरते वाइल्ड बिस्ट को एक जगह पत्थर मिलता है तो वह पत्थर पर खड़ा होने की कोशिश करता है। तभी नीचे से एक हिप्पो बाहर निकलकर बोलता है, अबे लौड़ू, मेरे ऊपर क्यों खड़ा है, उधर जाना। वाइल्ड बिस्ट सॉरी बोल के अपना रास्ता बदलता है। वाइल्ड बिस्ट धीरे धीरे तैर रहा था। दूसरा हिप्पो गुस्सा करके बोलता है, अबे जल्दी निकलना बाहर। वाइल्ड बिस्ट अपने पैर तेजी से मारकर बाहर निकलता है और किनारे पर जाकर खड़ा होता है। हिप्पो ने वाइल्ड बिस्ट की जान तो बचाई, लेकिन यही से शुरू होती है हिप्पो और मगरमच्छ की कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी। किसी दूसरे के लिए अपने दोस्त के गोटी पर लात मारी, ये बात शाकल को हजम नहीं होती। वह अपने साथियों के साथ इसका बदला लेने का प्लान बनाता है। फिर कुछ महीनों बाद सल्लू की पत्नी एक बच्चे को पानी में जन्म दे रही थी। सल्लू की पत्नी का नाम कैट है। कैट बच्चे को जन्म दे रही है, यह शाकल का खबरें देखता है। बच्चा पैदा होते कैट तुरंत मुड़कर बच्चे को पानी से बाहर निकालती है और उसे किनारे तक ले आती है। थोड़ी देर में वहाँ सल्लू भी आता है। कैट उसे बताती है कि बेटा हुआ है। शाकल का खबरें यह बात शाकल को बताता है। शाकल तुरंत काम पर लगता है। इधर कैट अपने मुन्ना का बहुत ख्याल रखती है। एक चिंट्या नाम का छोटा हिप्पो मुन्ना के साथ खेलने की जिद करता है। मुन्ना उसे मना करता है, लेकिन चिंट्या फिर भी जिद पर अड़ा था। चिंट्या के बदन पर जख्म के निशान देख मुन्ना थोड़ा डर जाता है और वह पीछे हटकर अपनी माँ की आंचल में छुप जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद चिंट्या फिर वापस आता है और मुन्ना के पिछड़े को काट के उसे खेलने के लिए उकसाता है। यह सब मुन्ना का पिता सल्लू देखता है। सल्लू गुस्से में आकर चिंट्या पर हमला करता है और उसके पिछड़े को जोर से काटता है। चिंट्या हर बार किसी न किसी को तो खुजली करता रहता है, इसी वजह से इसके बदन पर जख्म के निशान पड़े हैं। एक दिन मुन्ना अपने माँ के साथ पानी में रेस्ट कर रहा था। यह सब शाकल देखता है और वह तुरंत अपना बदला लेने के लिए पानी में उतरता है। शाकल धीरे धीरे मुन्ना की तरफ बढ़ता है। शाकल मुन्ना के नजदीक आता है। शाकल मुन्ना को पकड़ने ही वाला था, तभी वहाँ चिंट्या आता है और चिंट्या शाकल को दूर भगाता है और मुन्ना को बचाता है। प्लान फेल होने से शाकल मायूस चेहरा बनाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एक दिन कैट अकेले अपने मुन्ना के साथ नदी क्रॉस कर रही थी। वह जैसे ही गहरे पानी में उतरती है तभी काफी सारे मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसका रास्ता रोकते हैं। मगरमच्छ उसे कंफ्यूज करने लगते हैं। तभी पानी का तेज बहाव मुन्ना को अपने साथ बहा कर ले जाता है। बच्चे को बता देख शाकल तुरंत काम पर लगता है। इधर कैट अभी भी मगरमच्छ में उलझी थी। वह जब तक बच्चे को देखती तब तक बच्चा उसकी आंखों से उज्जवल होता है। वह मुन्ना को आवाज लगाती है। मुन्ना काफी दूर चला जाता है। तभी वाइल्ड बिस्ट गलत टाइम पर नदी पार करने लगते हैं। वाइल्ड बिस्ट कैट और उसके मुन्ना के बीच से गुजरने लगते हैं। इन वाइल्ड बिस्ट को नदी पार करने के अलावा कोई काम है ही नहीं। वाइल्ड बिस्ट की संख्या ज्यादा होने से कैट को आगे जाने में मुश्किल होती है, लेकिन वह अपने मुन्ना के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए वह वाइल्ड बिस्ट के बीच से गुजरने लगती है। आगे जाकर वह मुन्ना को आवाज लगाती है, लेकिन उसे मुन्ना नहीं दिखता। वह पानी में डूबकर मुन्ना को ढूंढती है, लेकिन उसे मुन्ना का नामो निशान नहीं मिलता। ऊपर से वाइल्ड बिस्ट उसकी परेशानी को और बढ़ाते हैं। 5 मिनट की इस भागदौड़ ने कैट की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। पानी में पूरा सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा कैट की जिंदगी में दुखों का पहाड़ लाने वाला है। इधर मुन्ना काफी दूर जाकर रुकता है। उसके पास शाकल आता है। शाकल मुन्ना को बोलता है, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। मुन्ना शाकल को चैलेंज करता है, लेकिन तभी शाकल मुन्ना की मुंडी पकड़कर उसे पानी में डुबाता है। मुन्ना को पकड़ते ही कैट जोर से चिल्लाती है। कुछ ही देर में वहाँ काफी सारे मगरमच्छ आते हैं और सारे मिलकर मुन्ना पर टूट पड़ते हैं। कैट जब तक मुन्ना के पास पहुंचती तब तक मुन्ना की सांसें थम चुकी थी। मुन्ना की बॉडी को देख कैट जोर जोर से रोने लगती है। मुन्ना को मार के शाकल ने अपना बदला पूरा किया। कैट ये बात अपने पति सल्लू को बताती है। सल्लू गुस्से से आग बबूला होता है। सल्लू सारे हिप्पो को लेकर मगरमच्छ के इलाके में जाता है। सारे हिप्पो शाकल को घर से बाहर घसीटते हुए चौराहे पर लाते हैं। जिस तरह शाकल ने मुन्ना को मारा उसी तरह सारे हिप्पो शाकल को मारने लगते हैं। उसे उछल के पटक देते हैं। हिप्पो मगरमच्छ के इलाके में घुसकर सारे मगरमच्छ को चुन चुन के मारते हैं। इस दिन को कोई भी मगरमच्छ आज तक नहीं भूला। इसी वजह से मगरमच्छ हिप्पो के मुंह लगने की हिम्मत नहीं करता। आज कंडीशन यह है कि हिप्पो का बच्चा अगर मगरमच्छ के नजदीक जाता है तो मगरमच्छ उसे बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। एक बच्चे ने तो हद पार करते हुए सीधा मगरमच्छ के ऊपर बैठने की कोशिश की, जिससे मगरमच्छ को हल्का सा दर्द भी होता है। मगरमच्छ बच्चे की पीठ खुजाकर उसे दूर जाने को बोलता है, लेकिन मगरमच्छ उस बच्चे पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि हिप्पो क्या कर सकते हैं और वह बिना कुछ बोले पानी में चला जाता है। हिप्पो इतने खतरनाक होते हैं कि वे शेर को भी नहीं छोड़ते। अब यहाँ पर आप देखना, ये शेरनी बेवजह हिप्पो को खुजली करने जाती है। शेरनी उसे टच करके चुपचाप वहाँ से चलने लगती है। शेरनी धीरे धीरे अपने रेगुलर स्पीड में जा रही थी। अब बिना पूछे टच क्यों किया, इसलिए हिप्पो को आता है गुस्सा। हिप्पो शेरनी के पीछे भागते हुए शेरनी के पिछौड़े को ठोकता है और उसकी मुंडी अपने मुंह में पकड़कर उसे जोर जोर से पटकने लगता है। यह इतना जल्दी होता है
कि शेरनी को संभालने का मौका तक नहीं मिलता। खौफ क्या होता है ये शेरनी को आज पता चला। अभी इतना सब कुछ होने के बाद आपको क्या लगता है कि शेरनी दोबारा इसके मुंह लगेगी? मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि शेरनी इसके बारे में सोचेगी भी नहीं। ये तो कुछ भी नहीं। इसे देखो, ये हिप्पो इस चीते के पीछे लगा था। चीता सबसे तेज होने के बावजूद भी हिप्पो ड्रिफ्ट मारते हुए चीते के पीछे भागता है और आखिर में ये होता है। हिप्पो इतना मोटा और गोलमटल होने के बावजूद भी चीते को दौड़ा दौड़ा के मारता है। हिप्पो की इसी काबिलियत के लिए 1 लाख तो बनता है भाई लोग। अब इतना सब कुछ देखने के बाद आपको क्या लगता है कि मगरमच्छ हिप्पो से पंगा लेगा? मेरे ख्याल से कभी नहीं। इसी वजह से आज हिप्पो पानी में भी और जमीन पर भी राज करता है। हिप्पो की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करे। वैसे सब्सक्राइब और फॉलो तो आपने कर ही दिया होगा। ओके।